दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का मंथली टेस्ट होगा 6 जुलाई 2026 को इतिहास का 11th क्लास का। इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वह एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा भाषा था, तो सुमेरियन भाषा था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो पुरातत्व का प्रारंभ कब से शुरू हुआ था मेसोपोटामिया में। तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो 1840 में शुरू हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियों कौन सी थी। मतलब जो नदियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, तो वो आप लोग क्या हो जाएगा, तो दजला और फ्रात जो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण नदी था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था विद्वानों के अनुसार। तो चीन में हुआ था, अमेरिका में, मेसोपोटामिया, भारत में। तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो हो जाएगा आप लोग का मेसोपोटामिया में। बढ़ते हैं अब हम लोग 5 नंबर की ओर कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता जो था मेरे प्यार दोस्तों आप लोग का वो मर्दुक था। कौन था, तो आप लोग का मर्दुक। आप लोग याद करना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई थी। तो 6 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कि असुर बनपाल कहाँ के शासक थे। तो अ से असुर, अ से असुरिया। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, असुर बनपाल कहाँ के शासक थे, तो आप लोगों का असुरिया का हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। मतलब सुमेरियन भाषा के बाद किस भाषा का प्रयोग होने लगा। तो ने 8 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अकादाइन हो जाएगा, अकादाइन। क्वेश्चन नंबर बढ़ता है हम लोग 9 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के पहले पुराने शहर कांस्य युग के हैं। तो कब के थे। तो 9 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 10 कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मेसोस और पोटामोस ये दोनों भाषा से मिलकर बना है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, तो 10 का आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोगों का जो इसका जो राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यार दोस्तों 11 का, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कासा और औजार। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग किस सभ्यता का देन है। तो इसका जो याद आप लोग कर लेना है। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेबीलोन सभ्यता। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो लिपि जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा लिपि था। तो 13 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 13 का। तो इसका जो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलाक्षर लिपि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी, सबसे पुराना सभ्यता दुनिया का, तो मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया में सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया। तो युद्ध की देवी किसे कहा गया था मेसोपोटामिया में प्रेम एवं युद्ध की देवी इन नाना को कहा गया था। ठीक है, तो दोस्तों मेरा आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए भी ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेते हैं। तो किसकी सहायता से, तो चाक की सहायता। ठीक है, तो चाक की सहायता से जो कुम्हार जो होता है ना तो वो एक जैसे बर्तन सफलतापूर्वक बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे ही होंगे। क्वेश्चन बढ़ते हैं वो लोग 17 नंबर की ओर। तो 17 नंबर में आप लोगों का जो पूछा गया मेरे प्यार दोस्तों कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिकाएँ
कितनी पुरानी है। तो मेसोपोटामिया में जो प्राप्त प्रथम पट्टिका है वो कितनी पुरानी थी, तो आप लोगों को लगभग कितना का था, तो 17 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ। तो कब आरंभ हुआ था नगरों का निर्माण मेसोपोटामिया में, तो 18 का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली। तो किसको प्रधानता मिली थी व्यापार के लिए, तो 19 का जो राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यार दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी फरात नदी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब हम लोग 20 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। तो कब उभरा था, तो 20 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2000 ईसा पूर्व। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते थे। इसमें पूछा गया है कि किलाक्षर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। तो कब पहचाना गया या पहचान गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1850 में। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में पूछा गया है कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी दक्षिण मेसोपोटामिया में। ठीक है, प्राचीन मंदिर की स्थापना यानी कि पुराना मंदिर की स्थापना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 22 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5000 ईसा पर। क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। तो किस चीज़ की कमी थी मेसोपोटामिया में, तो 23 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खनिज संसाधन की कमी थी। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। तो किस चीज़ पर, तो मिट्टी के पट्टिकाए पर लिखते थे। ठीक है, तो 24 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के जो पट्टिकाई होती थी ना उसको ही लिखते थे, उस पर ही लिखते थे। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की ओर कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया गया। तो उर का किस देवता के लिए, तो सूर्य देवता के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, या चंद्र देवता के लिए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो ये उर किस देवता के लिए, तो चंद्र देवता के लिए। ठीक है, चंद्रदेव के लिए। क्वेश्चन पर बढ़ते हम लोग 26 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान रेगिस्तान से गिरा हुआ था। तो कौन सा भाग रेगिस्तान से गिरा हुआ था मेसोपोटामिया में, तो 26 का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दक्षिण भाग। क्वेश्चन नंबर 27 कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था। तो एक वर्ष को कितने महीना में बांट रखा था मेरे प्यार दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग, तो 12 महीना। ठीक है, कब कितना महीना, तो 12 महीना बांट दिया था। ठीक है, और अभी भी 12 महीना ही चलता आ रहा है, एक वर्ष। ठीक है, बढ़ते हुए हम लोग 28 नंबर की ओर कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो मेसोपोटामिया का जो उत्तर भाग है ना, तो उस भाग पर किस प्रकार के घास का मैदान पाए जाते हैं, तो 28 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर डी स्टेपी है। ठीक है, स्टेपी जैसा। क्वेश्चन नंबर 29 की जिगुरात का संबंध किस सभ्यता से था। तो जिगुरात का जो संबंध जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों वो किस सभ्यता से था, तो 29 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही ये संबंध था। ठीक है, जुगरात। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर कि षष्ठादशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ। तो किस सभ्यता में हुआ था, तो 30 का जो राइट उत्तर होगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 31 नंबर की ओर के गिलगमेश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगमेश महाकाव्य का जो संबंध जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का मेसोपोटामिया से है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्योंकि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो मेसोपोटामिया में। ठीक, तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उसी क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 33 कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो वहाँ पर जो प्रमुख फसल जो था वो क्या था मेसोपोटामिया में, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ जो था ना मेरे प्यार दोस्तों वो मेसोपोटामिया का प्रसिद्ध फसल था। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्योंकि पीली नदी किसे कहते हैं। तो पीली नदी हम लोग किसको कहते हैं, तो होंगवांग होंग को कहते हैं। ठीक है, होंगवांग हो को नदी को ही कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर 35 नंबर की ओर कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ। तो आप लोगों का जो 35 का जो राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोगों का मारी। जो मारी जो था ना वो शाही राजधानी के रूप में
कौन सा शहर विकास हुआ था? तो मारी हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो कौन कौन सी धातु का औजार का जरूरत पड़ता था मेरे प्यार दोस्तों? तो 36 का जो आप लोगों का राइट उत्तर होगा ना मेरे प्यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, कासा। क्वेश्चन बढ़ता है 37 नंबर को, कि आरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो ये आरामाइक जो भाषा है ना वो किससे मिलती जुलती है? तो 37 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाएगा? तो हिब्रू हो जाएगा। जो हिब्रू जो भाषा है ना वो आरामाइक से मिलती जुलती। क्वेश्चन बढ़ते हैं लोग 38 कि सीमार क्या है? तो सीमार क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लोगों को बताना है। तो सीमार जो था वो सुमेर ईंटों से बने शहर को ही हम लोग सीमार कहते थे। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर, की मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिल बना है? तो मेसोपोटामिया किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यूनानी भाषा से बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, तो पूछा गया है कि वार्काशीस क्या है? तो वार्काशीस का अर्थ क्या होता है? तो वार्काशीस का जो अर्थ होता है वो होता है स्त्री का सिर संगमरमर का। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अति उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मारी के राजा किस समुदाय से थे? जो जो मारी के जो राजा जो थे वो किस समुदाय से थे? ठीक है। तो वो था मेरे प्यारे दोस्तों एमोराइट समुदाय के थे। कौन सा राइट समुदाय थे? मतलब एमोराइट समुदाय थे। ठीक है, मारी के राजा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग दो, कि विवाह प्रथा तथा उत्तराधिकार में कानून दस्तावेज के निर्माण किसकी देन है? तो किसकी देन है मेरे प्यार दोस्तों? तो इसका जो राइट उत्तर होगा ना वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 3 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखने के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल होता था? तो किस चीज़ का वस्तु का इस्तेमाल होता था लिखने के लिए? ठीक, तो जो सरकंडे का नोक होता है ना तो उसका ही इस्तेमाल किया जाता था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर पूछा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभिक कृषि की मुख्य फसलें कौन सी थी? मतलब कौन कौन सा फसल वहाँ पर उगाया जाता था? ठीक है, मेसोपोटामिया में। तो मुख्य फसल जो था वो गेहूँ, जौ, मटर तथा मसूर था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों का पूछा गया है कि समय तथा दिनों का विभाजन किसकी देन है? तो समय और जो दिन है उसका जो बंटवारा हुआ था वो किसका देन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ कब हुआ? तो मतलब उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ प्रारंभ कब हुआ था? तो 700 मतलब 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि शहरों के महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है? मतलब शहरों का जो महत्व है वो किस महाकाव्य में बताया गया था? तो उस महाकाव्य का नाम था गिलगमेश। क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग 8 नंबर की ओर, कि मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना कब हुई? तो कब हुई थी? तो लगभग 18 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 9, कि हम्मुराबी कौन था? तो हम्मुराबी जो था ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम्मुराबी बेबीलोन का राजा था। हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी, तो आप लोगों को याद करना है वो बेबीलोन का राजा था। ठीक है, बेबीलोन का क्या था? तो राजा था। क्वेश्चन नंबर 10, कि सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंटों से बना शहर को हम लोग सुमेर कहते हैं। ठीक है, उसको होगी हम लोग सुमेर कहते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषता बताइए। तो दो प्रमुख विशेषता क्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है? तो पॉइंट नंबर ए में दिया गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी समृद्धि शहरी जीवन, विशाल तथा समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोलीय शास्त्र के लिए जानी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पॉइंट में दिया गया है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? तो सुमेरी भाषा था। ठीक है, मतलब सुमेरियन भाषा थी। इसके शहरीकरण दक्षिण भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का महत्व लिखे। तो लेखन कला का विकास के परिणाम स्वरूप दस्तावेजों को सुरक्षित रखना संभव हुआ। अब 2 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, पॉइंट नंबर बी में, कि लेखन कला से हिसाब रखना सरल और सुविधाजनक हुआ। मतलब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो उस समय तो लेखन कला नहीं था, तो उस समय किस में लिखा जाता था? तो मिट्टी के पट्टिकाए में लिखा जाता था। ठीक, तो उसमें लिखने में क्या हुआ? तो लिखने में लोगों को किसी भी प्रकार का जो जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो सभी
को सुविधाजनक हो गया था, ठीक है, उसमें लिखने से। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की, चंद्र ग्रहण का हिसाब रखा जा सकता था। मतलब चंद्र ग्रहण होता है तो इसका हम लोग हिसाब रख सकते थे उस समय। लेखन कला के परिणाम स्वरूप साक्षरता आरंभ हुई, इसलिए वहाँ गणित और खगोल शास्त्र का अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा पहले विकास हुआ। तो दोस्तों इसका आप लोग को फुल सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जितना सारा मैं आप लोगों को इसका जो सब्जेक्टिव वीडियो नहीं बताया हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।